नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आज फिर हम आपको कोरोना की जो अपडेट है वो देने के लिए हाजिर हुए हैं। और पानीपत में क्या आज के आंकड़े रहे और कितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं, कितने जो केस आज आए हैं, वो तमाम जानकारी हम आपके बीच में साझा करेंगे। इससे पहले आज की एक सबसे महत्वपूर्ण जो मीटिंग थी उसका जिक्र कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 4 बजे एक हाई लेवल जो इमरजेंसी मीटिंग थी वो दिल्ली में की थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम जो देश के अलग अलग राज्यों के सभी जो उच्चाधिकारी थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन सभी लोगों से चर्चा की गई और कई सारे जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए थे प्रधानमंत्री की तरफ से। और सबसे पहले क्या अगर जो आंकड़ों की बात कर ले तो कल आंकड़े चुकाने वाले थे, पूरे देश की बात करें तो इस तीसरी लहर के दौरान के सबसे ज्यादा जो आंकड़े थे 1,59,400 समथिंग जो कोरोना के जो केस आए थे, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से सामने आ रहे थे और उसके बाद में बंगाल, पश्चिम बंगाल है और वहां से भी आंकड़े फिर अलग अलग। अगर जो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अकेले 3,521 के आसपास जो थे टोटल आंकड़े आए थे। इसको लेकर के अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो टीमें हैं वो काम कर रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की। और इसी कड़ी में की अगर जो जिक्र बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा गया है कि सभी जो मुख्यमंत्री है, राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप अपने लेवल पर सभी जो दिशा निर्देश है, कड़ाई से अगर जो काम करवाना है या अधिकारियों को निर्देश देना है तो आप दे सकते हैं, ताकि आने वाला जो विकट स्थिति है और वो ना बिगड़े हालात, तो उसको देखते हुए आप अपने लेवल पर जो तैयारी है वो करके रखे हैं। और सरकार को जो पूरी छूट है वो दे दी गई है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे और उस वक्त सरकार ने पहल की थी कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। हालांकि दूसरी लहर खत्म होने के बाद भी जो वहां पर जो अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग अस्पतालों के अंदर प्लांट्स की भाई तीसरी लहर को देखते हुए प्लांट लगाने की जो योजना थी और वो बनकर के भी तैयार हो चुके थे। और इसी बीच में अब उन्होंने कहा है कि सभी राज्य ये सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे वो चेक कर ले कि क्या उनकी अभी कंडीशन है, वो चल रहे हैं, चालू हालत में है या कोई गड़बड़ तो नहीं, ताकि समय रहते अगर जो पीक पर कोरोना हो तो उस वक्त सारी जो इमरजेंसी है वो सेवाएं लोगों तक जो है मुहैया कराई जाए। और ऐसी फिर से जो विकट स्थिति है दूसरी लहर के दौरान जो है देखने को मिली थी, वो ऐसी चीजें ना देखने को मिले, उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकारों से कहा है कि अगर जो आपके पास कुछ संसाधनों की कमी है, दवाइयों की कमी है, तो आप वहां पर जो केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उससे आप जो अपनी लिस्ट जारी करें और अपनी लिस्ट के हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, चर्चाएं हैं इस दौरान जो है हुई प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारियों के साथ जो मीटिंग थी उसमें। और जो कुछ जो है राजनीतिक के अलावा अगर जो डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टर जो विशेषज्ञ है उनका ये कहना है कि तीसरी लहर जो पीक पर होगी उसमें अभी 3 सप्ताह का टाइम जो है वो बताया गया है कि 3 सप्ताह और लगेंगे। कोरोना का जो उछाल देखने को मिलेगा 3 सप्ताह और लगने वाले हैं और करीब 3 से 3.5 महीने हैं वो चलने वाला है, जो बेहद ही देखते हैं कि 3-3.5 महीने के अंदर पता नहीं किसका क्या होने वाला है, लेकिन स्थिति गंभीर है। और उन्होंने कहा है कि हालांकि टाइम जरूर लगेगा, 3.5 महीने के बाद से जो है धीरे धीरे स्थिति साफ होने लगेगी। और फिर आज आंकड़े की बात कर लेते हैं तो पानीपत के अंदर जो सीएमओ है डॉक्टर जितेंद्र काद्यान, उनके द्वारा जो जानकारी हमारे पास आई है वो आपके बीच में साझा कर रहे हैं कि उन्होंने बताया कि आज 559 लोगों के जो है सैंपल लिए गए थे। हालांकि 1500-1600 के आसपास जो है हर रोज सैंपल लिए जा रहे थे, लेकिन आज 1/3 सैंपल लिए गए हैं जो गंभीर है। लोग भी शायद अब दूर भागने लगे हैं क्योंकि कोरोना का जो केस है लगातार जो है बढ़ते जा रहे थे। कल की बात करें तो कल 103 नए मामले सामने आए थे, परसों की बात करें तो परसों 65 आए थे, उससे पहले एक दिन फिर 65 आए थे। और आज की बात करें तो आज हालांकि टेस्टिंग जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए थी, पता नहीं लोग क्यों नहीं आए हैं। और
559 लोगों की जो कोरोना की सैंपल लिए गए, 116 नए, यानी कल 103 थे, 13 लोगों का, हालांकि कल की बात करें तो 1550 या 1600 के आसपास जो सैंपल लिए गए थे, उसमें से 1650 लोगों में से 103 आए थे। तो आज 559 लोगों की जांच हुई, तो जिसमें 116 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। बेहद चिंतित है। और 10 लोग जो है आज कोरोना को हरा करके अपने घर वापस लौट गए हैं। और 498 के आसपास जो आज एक्टिव अवस्था में है पानीपत में केस, वो हैं। कल की बात करें तो कल 389 जो केस थे वो एक्टिव अवस्था में है। तो लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना की जो पॉजिटिविटी जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। आप लोग तमाम दर्शकों से भी अपील रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें, और अगर जो कुछ दिक्कत है तो आप टेस्टिंग के ऊपर जो है ध्यान दें। टेस्ट अगर जो करवाने की जरूरत है तो आप निश्चिंत होकर करवाइए। अगर समय रहते आप टेस्टिंग करवाएंगे तो आपको बेहतर इलाज मिल पाएगा। ऐसा ना हो कि स्थिति जब खराब हो तो उस दौरान जब आप कंडीशन आपकी ज्यादा खराब होने लगे कि ज्यादा दिक्कत होगी, तो उस वक्त अगर जो आप टेस्टिंग करवाएंगे तो यह आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी बड़ी जो है गंभीर मसला है कि ज्यादा कंडीशन खराब होने के बाद दवाइयां जो है कम असर जरूर करती है, लेकिन धीरे धीरे करती है। तो समय रहते आप अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनसे गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।